जब महादेव ने भक्त के लिए स्वयं जोत दी 40 एकड़ जमीन, और फिर जो हुआ बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक मजदूर के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम था भानु। भानु के माता पिता ने बचपन से ही भानु को शिवजी की महानता व चमत्कारों के अनेक किस्से सुनाए थे, जिसके कारण भानु बचपन से ही शिवजी की भक्ति में लीन रहने लगा था। कुछ समय पश्चात भानु के माता पिता दोनों का देहांत हो गया। भानु धीरे धीरे बड़ा होता चला गया एवं महादेव के प्रति उसकी आस्था और प्रबल हो गई, परंतु आज तक उसने शिवलिंग को हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि वो एक बंधुआ मजदूर था। इसी कारणवश समाज उसका न तो सम्मान किया करता और ना ही कोई उसे अपने पास तक बिठाता था। साथ ही भानु का मंदिर में प्रवेश भी वर्जित था। लोग उसे बड़ी हीन दृष्टि से देखा करते थे, परंतु भानु की आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि वो अपनी भक्ति के कारण महादेव के काफी करीब हो गया था। वो मंदिर में जाना चाहता था, परंतु समाज वो वहां के कुछ लोग उसे मंदिर में जाने की इजाजत नहीं देते थे। उन सभी का मानना था कि यदि भानु मंदिर में प्रवेश करेगा तो मंदिर और भगवान दोनों ही दूषित हो जाएंगे। भानु गांव के एक बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी किया करता था। वो अक्सर जमींदार से कहा करता कि सेठ जी, मुझे कृपा कर मात्र एक बार मंदिर जाकर महादेव के दर्शन करने की अनुमति दे दीजिए ना। परंतु उसे वो जमींदार हर बार डांट कर भगा दिया करता और मंदिर जाने की बात सोचने के लिए भी मना किया करता। और फिर जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और साथ ही नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। परंतु भानु की आस्था कुछ इस प्रकार थी कि उसे लगने लगा था कि स्वयं महादेव उसे बुला रहे हो। शिव स्वयं चाहते हैं वो मंदिर आए, परंतु वो जा नहीं सकता था। वो विवश था, परंतु उसकी आस्था छोड़ने को भी तैयार न थी। एक रोज प्रातः जल्दी उठकर भानु एक नए उत्साह के साथ जमींदार के पास पहुंचा और जमींदार से कहने लगा, सेठ जी, मुझे कल शिव मंदिर जाना है, कृपया आप मुझे एक दिन का अवकाश दे दे। तब जमींदार बोला कि खेतों में बहुत काम है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। तो भानु ने कहा कि ठीक है, मैं कल का भी सारा काम आज कर लूंगा, बस आप मुझे कल जाने की अनुमति दे दे। इस बात पर जमींदार कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जाना, पर कल सुबह जाने से पहले तुम्हें सारे खेत की 40 एकड़ जमीन जोतनी होगी। एक दिन में 40 एकड़ जमीन को जोतना असंभव है। इसलिए भानु ने ये मूर्खतापूर्ण कार्य को करने का प्रयास भी नहीं किया और भानु उदास मन लेकर घर जाकर सो गया। उसी रात भानु ने स्वप्न में देखा कि शिवजी उसे बुला रहे हैं। अगले दिन भानु उठा तो उसने देखा कि सारे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। जो जमीन जमींदार ने भानु को जोतने को कही थी वो 40 एकड़ जमीन जूती हुई है। ये देख पूरे गांव आश्चर्य में था। जमींदार भानु के पांव में आ गिरा और लोग कहने लगे कि भानु की आस्था शिवजी के प्रति इतनी प्रबल थी कि महादेव ने स्वयं आकर सारा खेत जोत दिया। लोगों ने कहा कि महादेव ने भानु को अपने पास बुलाया है। भानु मंदिर जाने लगा तब सारे गांव वालों ने भानु को मंदिर में चढ़ावे के रूप में कुछ न कुछ दिया। किसी ने फल फूल तो किसी ने वस्त्र और धन। सभी चीजों को लेकर भानु मंदिर की ओर चला गया। भानु जब मंदिर पहुंचा तो उसे मालूम था कि पुजारी उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने देगा, इसलिए वो बाहर खड़ा होकर शिवलिंग को देखने का प्रयास करने लगा, परंतु शिवलिंग को देखने में असमर्थ था। तब कुछ ऐसा हुआ जिससे देखकर पुजारी भी हैरान रह गए। शिवलिंग के सामने नंदी बैल जी की प्रतिमा थी। वो अपने आप एक और खिसक गई, जिसके कारण वो महादेव के दर्शन कर सका एवं बाहर से ही वो हर हर महादेव के नारे लगाने लगा। ये देख पुजारी भी आश्चर्यचकित थे। इतनी भारी से नंदी की प्रतिमा कैसे एक तरफ सरक सकती है। सबने उसकी आस्था को सराहा। इस चमत्कार के बाद भानु का नाम नंदनार पड़ गया एवं बाद में वो एक संत बन गए। बाद में किसी ने उन्हें आसपास भी नहीं देखा और कुछ लोग तो बताते हैं कि वो महादेव की भक्ति करने के लिए हिमालय चले गए हैं। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?
कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसे ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दे। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई भी सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।